हातिम ताई का बेटा अदी अपने बाप की सखावत के किस्से लोगों को सुना रहा था कि मेरा बाप इतना सखी था। वो ये किस्से सुना ही रहा था कि अचानक उस चौक में, उस जगह पे हुजूर सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले आए। आपने एक शख्स से पूछा यहाँ मजमा क्यों लगा है, लोग क्यों जमा है? उसने अर्ज की कि हजरत हातिम ताई का बेटा अदी अपने बाप की सखावत के किस्से लोगों को सुना रहा है। उसका बाप बहुत बड़ा सखी था। इमाम हुसैन मुस्कुराए, हंस के फरमाया शेर हो मेरे नाना जान का, और सखावत के किस्से दूसरों के बयान किए जाएं। करीब हो गए, फरमाया अदी मुझे भी तो सुनाओ तुम्हारा बाप कितना सखी था। उसने कहा हजरत मेरा बाप बहुत सखी था, उसकी बहुत बड़ी हवेली थी, उसके 10 दरवाजे थे। मैं देखता कि मंगता एक दरवाजे पे आता और सदा लगाता, तो मेरा वालिद नौकर को नहीं कहता था, खुद उठ के उसकी झोली में खैरात डालता था। और मैं देखता कि वही मंगता फिर दूसरे दरवाजे पे आ जाता और फिर सदा लगाता। मेरा बाप फिर उसकी झोली में खैरात डाल देता और जुबान से न जताता उसे कि तू तो पहले दरवाजे से ले चुका है। इतना बड़ा सखी था मेरा वालिद। मैं देखता वही मंगता फिर तीसरे दरवाजे पे आता, फिर सदा लगाता। मेरा बाप फिर उसकी झोली में खैरात डाल देता और ये न कहता कि तू पहले ले चुका है। हजरत इतना बड़ा सखी था। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया अदी नाराज नहीं होना, ये जिसको कमाल सखावत समझे हो ये तो नक्शे सखावत। जिसको कमाल समझियो ये तो नक्श है। उसने कहा हजरत वो कैसे? फरमाया तू खुद बयान करता है, तेरे बाप की बहुत बड़ी हवेली थी, 10 दरवाजे थे, मंगता आता था एक दरवाजे पे, सदा लगाता, तेरा बाप खुद खैरात देता। तू खुद कहता है फिर दूसरे दरवाजे पे मंगता। अदी मुझे बता कि जब मंगता एक दरवाजे से खैरात ले लेता था फिर दूसरे पे क्यों आता था? इसका मतलब यह है उसकी झोली अभी नहीं भरी होती थी। तू खुद कहता है मंगता फिर तीसरे दरवाजे पे आता था, फिर सदा लगाता, तेरा बाप फिर खैरात देता। इसका मतलब यह है 2 दरवाजों से लेकर भी मंगते की झोली खाली रहती थी। तेरा बाप कैसा सखी था कि मंगतों को दरवाजे फिराता रहता मगर झोली फिर भी खाली रहती। फरमाया अदी यहाँ मैं तुझे नाना की सखावत बताऊं। मेरे नाना की कोई बड़ी हवेली न थी, एक ही कच्चा हुजरा था, एक ही दरवाजा था। मंगता आता मेरे नाना की बारगाह